ख्वाजा सरा और नौजवान की मोहब्बत की अनोखी कहानी सुनिए। नौजवान ने शराइत रखी कि जब तक आप अपना जिन्स तब्दील नहीं करवाओगे मैं आपसे शादी नहीं करूंगा। ख्वाजा सरा ने मोहब्बत में आकर अपनी जिन्स तब्दील करवा ली, अपने जिस्म पर लाखों रुपए खर्च करवा लिए, लेकिन उसके बदले क्या मिला? नौजवान ने इसको हर गली मोहल्ले में मुख्तलिफ धंधों में लगाए रखा। ख्वाजा सरा की ज़िंदगी को तबाह करने में कोई कसर ना छोड़ी। यहाँ तक कि ख्वाजा सरा ने अपने पैसों से 7 से 8 लाख रुपए अपने जिन्स पर लगाया और उसके बाद मज़ीद 6-7 लाख रुपए उस नौजवान को दिया कि मुझसे शादी कर लो। लेकिन नौजवान ने किस तरह फरारी इख्तियार की, सुनिए। उसके घर वाले कहते हैं तुम्हें मार देना है हम लोगों ने, अगर तुमने आवाज़ उठाई कुछ भी किया तुम्हें मार देना है, मार के घर में दफन कर देना है हम लोगों ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट हारिस भट्टी। मेरे साथ जान शीमल मौजूद है। इसकी ज़िंदगी की कहानी बड़ी ही दर्दनाक है। तकरीबन 6 साल एक नौजवान ने इनको अपनी मोहब्बत में फंसाए रखा और शराइत जो ऐसी रखी कि इस मोहब्बत में आके इन्होंने उसकी शराइत भी पूरी की। लेकिन उसने इसके साथ क्या किया आप सुन के हैरान हो जाएंगे। यहाँ तक कि अपनी जिन्स भी चेंज करवाई, अपना ऑपरेट करवा लिया और उसके बाद किस तरह वो नौजवान इसको जगह जगह इस्तेमाल करता रहा और इस्तेमाल करने के बाद जो पैसे आते थे वो इसको पता भी नहीं होता था और इसको झांसे में रखा हुआ था और किस तरह अय्याशियाँ करता रहा। आजकल वो कहाँ पर है और किस तरह इनको ब्लैकमेल कर रहा है, इनकी ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा ऊंचा बोलिएगा। क्या हुआ? लड़का जो आपकी ज़िंदगी में आया कब था, किस तरह आया था? मैं फंक्शन के लिए गई थी तो मेरे पीछे लग गया था। अच्छा। ऐसे ही बार बार आता था तो फिर मेरी भी तवज्जो होगी उसकी तरफ। 6 साल से मेरे साथ रह रहा था वो, ठीक है। जो मैंने उसे दिया है, चीज़ें लेके दी हैं, कपड़ा दिया है, जो कुछ भी दिया है सोना तक, वो मैं नहीं मांग रही। जो मेरे हक को उधारे थे पैसे 6 लाख था और मैंने शादी पे जाना था भाई की, 60,000 रुपये मेरा उस दिन चोरी करके भागा है। अच्छा। 6,60,000 जो मेरा हक है, मैं उसके लिए मीडिया पे आई हूँ। ऊपर से उन्होंने मुझ पे पर्चा करवा दिया कि हमारे लड़के को गवाह कर दिया है, ठीक है। हालांकि वो गांव में घूम रहा है, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है और जो पैसे उधार लिए थे उसका भी सबूत मेरे पास है। उसने मूवी दी, ये स्क्रीन पे चल भी रही होगी, ठीक है। वो मूवी मेरे पास मौजूद है। अच्छा। हाँ। और लड़के ने इनको कहा था कि जब अपना ऑपरेट करवा लेंगी तो मैं आपको अपने घर में अपने वालिदैन के आगे आपको इंट्रोड्यूस करवा सकूंगा और कि एक बहू के तौर पे कि ये आपकी घर वालों को कहूँगा ये आपकी बहू है। क्या इतना क्या हुआ कि अपना जिन्स तब्दील करवा लेना, उस पर भी अखराजात आने, वो ख़ुद लगाए थे या उसने दिए थे पैसे? वो तो कुछ नहीं करता था, सब कुछ मैंने खुद ही किया था। फंक्शन वगैरह करती थी तो कुछ जोड़े हुए थे, बस वही लगे थे। तो घर क्या कहता था कि मैं घर इंट्रोड्यूस करवाऊंगा कि मेरी शादी हो जाएगी आपके साथ, किस तरह का कुछ करना चाह रहा था? वो कह रहा था कि मेरे घर वालों को एतराज़ नहीं होगा फिर, ठीक अच्छा। है, तो आप ये करवा लो ये करवा लो। तो फिर मैंने उसकी मान के करवा लिया और बाद में मुझसे धंधा करवाना शुरू कर दिया जब मैंने सब कुछ करवा लिया चेंज। नहीं, बहुत ज़्यादा मारता था वो मुझे। जब उसकी जेब में पैसा नहीं जाता था ना तो मेरे साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती करता था वो। ये जिन्स तब्दील करवाने के बाद आपकी जो अपनी कम्युनिटी है उसने भी आपको छोड़ दिया हुआ था कि आपने ऐसा किया क्यों? इसलिए इस काम में मजबूरन हो गई आप? नहीं, बस हल्का फुल्का रब्ता होता था और किसी के साथ वो रब्ता करने देता ही नहीं था। शीमेल के साथ बस अकेली रहती थी, 1-2 और थे मेरे साथ। उन्हें भी पता है कि वो शाम को चला जाता था, बाइट स्नोकर पे चला जाता था और मुझे कहता था तैयार होकर खड़ी हो जा बस मेन पे। तो उसके माँ बाप को पता था कि इसका आपके साथ रब्ता है? पूरे घर को पता है, हालांकि पूरे घर को नहीं पूरे गांव को पता है। आसपास जो गांव है उन्हें भी पता है सब कुछ। ताल्लुक़ कहाँ से आपका? मैं लाहौर से हूँ। अच्छा, लाहौर में ही है। किस जगह पे रहती हैं? मैं बड़े सांदे से हूँ, लेकिन मैं काफ़ी अरसा से सियालकोट में रह रही हूँ। तो ये सारी जो मामला था सारे सियालकोट में हुए हैं? हाँ, सियालकोट में हूँ मैं। अभी वो कहाँ पर है? अभी वो अपने गाँव में है। तो क्या धमकियाँ लगा रहा है आपको? किस तरह की धमकियाँ कि अगर एक तो आप पर तशद्दुद भी किया, जुल्म भी किया और जिस्म फरोशी भी करवाई, उसके बाद भी? उसके घर वाले कहते हैं तुम्हें मार देना है हम लोगों ने, अगर तुमने आवाज़ उठाई कुछ भी किया तुम्हें मार देना है, मार के घर में दफन कर देना है हम लोगों ने। अब इनके लिए आवाज़ कौन बुलंद करेगा कि एक हमारे माशरे का हिस्सा है और उतना ही राइट इनके पास जितना ही किसी आम शख्स के पास है कि वो नौजवान किस तरह इनको इस्तेमाल करवाता रहा, शराइत रखी, उस शराइत को माना, उसकी मोहब्बत में आके क्या करना क्या चाहती हैं अब आगे? किस तरह मीडिया पर आई हैं? क्या मकसद क्या आपका? मकसद मेरा ये है, पहले
उसके घर वालों ने पर्चा करवाया मुझ पर। अच्छा। उसका जो है ना वो होना चाहिए कि क्यों इन्होंने किया मेरे साथ, मेरे पैसे भी देने थे, ऊपर से मुझे जो है ना वो फंसा भी रहे हैं, ठीक है ना। उसके घर वालों पे जो है ना वो एक्शन होना चाहिए, ठीक है, वो क्यों कर रहे हैं। फिर उसके जो हमसाए ने मेरे साथ रब्ता किया, उसने कहा वो बाहर भी नहीं गया, वो अपने गांव में है, वो भी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, वो रिकॉर्डिंग भी दिखा सकती हूँ मैं आपको। वो अपने गांव में आज़ाद घूम रहा है। कल मैंने पुलिस वालों को फ़ोन किया, मैं क्या आपने तो नंबर वगैरह लिया है तो कुछ कर क्यों नहीं रहे। वो लड़का अपने घर में घूम रहा है, उल्टा मुझ पे पर्चा भी उन्होंने दिया हुआ है। तो कहता है तू मीडिया पे चली गई है ना, बस जो करना है अब कर ले। अच्छा। पुलिस वाले भी मुझे धमकियां दे रहे हैं कि जो होता है वो कल है, कुछ नहीं कर सकते हम लोग। तो ये जिन्स तब्दील करवाने के बाद ये तो आपका अपना फ़ैसला था, आपने कर लिया, उसने आपको मजबूर किया, लेकिन आपका मकसद ये कि उसके जो आपसे पैसा लूटा है वो वापस लेना उससे। हाँ, जो मेरे हक के पैसे हैं बस मुझे वो चाहिए, उससे और कुछ भी नहीं लेना मैंने। जो कितने पैसे हैं? 6,60,000। और इसके अलावा जो आपसे धंधा करवाता था वो पैसे भी खुद रखता था? रोज़ाना वही जो उसके घर से फ़ोन आया ना, उसका भाई है शानी, उसने बोला ना 10,000 चाहिए मुझे, तो उसने कहा ना रात को मुझे 10,000 कमा के देने हैं, मैंने देने हैं। तो अगर ना करें तो फिर क्या होता था? झगड़ा होता था, वो बुलाता ही नहीं था, झगड़ा होता था, इतना मारता था बहुत ज़्यादा।